डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑल एम्स बीएससी नर्सिंग कट ऑफ मार्क्स से बताऊंगा। जितनी भी हमारे पास एम्स है यानी कि 19 एम्स कॉलेज है, तो इन 19 एम्स के अंदर बीएससी नर्सिंग में अगर आपको एडमिशन लेना है, आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है, तो उसका एक्सपेक्टेड कितना कट ऑफ मार्क्स लगता है, तो सारी कैटेगरी वाइज मैं आपको कट ऑफ मार्क्स बताऊंगा। एंड उसके साथ साथ राउंड 1, राउंड 2 एंड ओपन राउंड, इन तीनों का प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को कंपैरिजन करके बताऊंगा कि इस ईयर आपको कितनी रैंक तक आपको एडमिशन मिल सकता है। सारी एम्स वाइज बात करूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एम्स दिल्ली का कितना कट ऑफ जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए राउंड 1 का अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखें, जनरल कैटेगरी का 93 रैंक तक, ओबीसी 383 रैंक, ईडब्ल्यूएस 306 रैंक, एससी कैटेगरी 2303 रैंक एंड एसटी कैटेगरी 4982 रैंक। ये जो है आपका प्रीवियस ईयर 2025 का कट ऑफ है। एंड इसके अंदर आप +20 या +20 रैंक तक आप लेके चल सकते हैं कि इतनी थोड़ी बहुत ऊपर जा सकती हैं। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका रहेगा। एंड राउंड 2 की अगर हम बात करें, जनरल कैटेगरी 166 रैंक, ओबीसी 517 रैंक, ईडब्ल्यूएस 559 रैंक, एससी कैटेगरी 2835 रैंक एंड एसटी कैटेगरी 7919 रैंक तक एम्स दिल्ली में राउंड 2 में प्रीवियस ईयर कॉलेज मिला था। एंड वही ओपन राउंड की बात करें तो उसमें सीट वैकेंट रही थी। एंड जनरल कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक रही थी 542 रैंक, तो इस बार भी आप 550 तक इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ओपन राउंड में अगर आपको सीट वैकेंट रहती है तो आपको एडमिशन मिल सकता है, वरना फिर ये यहाँ तक आके 200 तक ये क्लोज भी हो सकती है। ओबीसी की बात करें तो 1221 पर क्लोज हुई थी, ईडब्ल्यूएस 2900 पर क्लोज हुई थी, एससी कैटेगरी 8000 पर एंड एसटी में कोई सीट वैकेंट नहीं बची थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्स बठिंडा की। अगर बात करें तो उसमें राउंड 1 का एंड राउंड 2 एंड ओपन राउंड का एनालिसिस देखें तो जनरल कैटेगरी के अंदर ये 700 में अलॉट हुआ था राउंड 1, फिर राउंड 2 में 1000 पर चली गई थी एंड ओपन राउंड में 1300 तक ये सीट अलॉटमेंट हुई थी। भाई ओबीसी कैटेगरी की जो क्लोजिंग रैंक की थी, आपको अप्रोक्सीमेटली इस बार जो है 2000 रैंक तक आपको सीट अलॉटमेंट हो सकती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो इसमें आपको 2200 तक अगर आपकी रैंक है, आपको इसमें सीट अलॉटमेंट हो सकती है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 7232 रैंक एंड 8726 इसकी क्लोजिंग रैंक रही थी। तो आप मान के चलिए कि 800 आया, 8800 है, तो आपको इसमें सीट अलॉटमेंट हो सकती है। आप काउंसलिंग में लास्ट राउंड तक पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। एंड 10,000 तक की अगर आपकी रैंक है तो आप पार्टिसिपेट जरूर कीजिए, क्वालिफाई है तब भी पार्टिसिपेट कीजिए। अगर ओपन राउंड में सीट वैकेंट रहती है तो कट ऑफ काफी डाउन भी जा सकता है। वहीं एसटी कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक इसमें 11,906 है, तो आप 12,000 तक अगर आपकी रैंक है तो इसमें एम्स बठिंडा आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। राउंड 2 यहाँ पे सीट वैकेंट रही तो ओपन राउंड के अंदर जाके आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्स भोपाल की। अगर बात करें राउंड वाइज बात करें, जनरल कैटेगरी की बात करें तो उसमें क्लोजिंग रैंक जो आपकी रही 851, लेकिन जो कट ऑफ गया था लास्ट 907 रैंक पर, जो इसमें कट ऑफ कॉलेज जो है अलर्ट हुई थी राउंड 2 के अंदर। एंड उसके बाद थोड़ा कट ऑफ डाउन हो गया था, हायर कैटेगरी के स्टूडेंट्स ने, हायर मार्क्स के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, उसकी वजह से। ओबीसी की बात करें तो 1949 रैंक इसकी क्लोजिंग रही थी एंड ईडब्ल्यूएस की 2711 रैंक एंड एससी कैटेगरी की आपकी रहेगी यहाँ पे 8876 रैंक एंड एसटी कैटेगरी की 10,461 रैंक पर इसमें आपकी क्लोजिंग रही थी। तो ये आपका कट ऑफ गया था। तो इसमें आप मान के चलिए जनरल कैटेगरी है तो 920 तक आप मान के चलिए। वहीं ओबीसी की अगर आप बिलोंग करते हो तो 2000 रैंक तक अप्रोक्सीमेट मान के चलिए। ईडब्ल्यूएस से 2750 रैंक मान के चलिए। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इसमें आप मान के चलिए कि आपके 8800 अगर आपकी रैंक है या 900 रैंक है, तब आपको एडमिशन इसमें मिलने के चांस रहेंगे। एसटी कैटेगरी की बात करें 10,500 तक है, तो आपको एम्स भोपाल अलॉट हो सकता है। नेक्स्ट इसमें बात करें एम्स भुवनेश्वर की बात करें तो जनरल कैटेगरी अगर आपकी है तो इसमें आपकी 1000 रैंक तक अगर आपकी अप्रोक्सीमेट आ रही है तो आपको इसमें सीट अलॉट हो सकती है। ओबीसी की लास्ट ईयर क्लोजिंग रही थी 2536, तो इस बार आप मान के चलिए 2550 तक अगर आपकी रैंक है तो आपको एम्स भुवनेश्वर अलॉट हो सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें, क्लोजिंग रही थी 4166, तो आप मान के चलिए 4200 रैंक तक है, तो आपको इसमें अलॉटमेंट हो सकती है। एससी कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक रही थी 9207, तो आप 9250 रैंक तक मान के चलिए आपको अलॉटमेंट हो सकता है। वहीं एसटी कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक रही थी, जो हाईएस्ट जो कट ऑफ गया था वो आपका गया यहाँ पे 12,755 रैंक गई थी। तो यहाँ पर आप मान के चलिए कि 12,800 तक अगर आपकी रैंक है तो आपको एम्स भुवनेश्वर एसटी कैटेगरी में अलॉट हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें एम्स बीबी नगर की बात करें, जनरल कैटेगरी की इसमें बात करें तो क्लोजिंग रैंक रही थी आपकी 2175 रैंक, यानी कि अगर आपके 2200 तक अगर आपकी रैंक है आपको सीट अलॉट हो सकती है। ओबीसी की क्लोजिंग यहाँ पे रहेगी 3639 रही थी, तो यहाँ पे अगर आपकी 3700 तक अगर आपकी रैंक है तो आपको एम्स बीबी नगर अलॉट हो सकता है ओपन राउंड तक जाते जाते।
ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 4681 रैंक क्लोजिंग रही थी, तो 4700 तक है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको एडमिशन मिल सकता है। वही एससी कैटेगरी की बात करें तो 11,590 रैंक तक जो है लास्ट क्लोजिंग रैंक रही थी, यानी कि अगर आपका 12,000 तक भी है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। एम्स बीबी नगर को आप टारगेट कर सकते हैं एंड इसका कट ऑफ काफी डाउन देखने को मिलता है, ये आपको इसमें सीट अलॉट हो सकती है लास्ट राउंड तक जाते जाते। वही एसटी कैटेगरी की बात करें तो इसमें क्लोजिंग रैंक आपकी रहेगी 22,774, इसका कट ऑफ काफी डाउन देखने को मिला था ओपन राउंड के अंदर। तो अगर आपके 23,000 तक भी है एसटी कैटेगरी के अंदर तो आपको इसमें सीट अलॉट हो सकती है, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एम्स बिलासपुर की बात करें, जनरल कैटेगरी की बात करें तो 1844 रैंक कट ऑफ गया था, यानी कि अगर आपके 1900 तक अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर आपकी रैंक आती है तो एम्स बिलासपुर आपको मिल सकता है। वही ओबीसी की बात करें क्लोजिंग रैंक इसमें रही थी 2598, यानी कि आपका 2600 है, इससे थोड़ी बहुत प्लस माइनस 10 भी है, तब भी आपको इसमें कॉलेज अलॉट हो सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात करें 4261 का कट ऑफ गया था, जो इसमें आपके 4300 तक भी है तो आपको इसमें सीट अलॉटमेंट का चांस रहेगा। एससी कैटेगरी का कट ऑफ गया था 7800, तो ये यहाँ तक अगर आपकी रैंक आ रही तो आपको एम्स बिलासपुर मिल सकता है। एसटी कैटेगरी के अंदर 9719 रैंक है, तो आप मान के चलिए 9750 तक भी है तो आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा। थोड़ा ऊपर भी होगा, अगर सीट वैकेंट रहती है तो एसटी में आपको सीट अलॉट आगे भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं एम्स देवगढ़ के बारे में, तो इसमें जनरल कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक जो रही थी वो 1929 रहेगी, तो इसमें अगर आपके 2000 तक भी अगर आपकी रैंक है तो आपको एम्स देवगढ़ ओपन राउंड तक जाते जाते मिल सकता है। ओबीसी की बात करें 3487 क्लोजिंग रैंक रही थी, तो 3500 तक है, आप एम्स देवगढ़ को टारगेट कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के अंदर 3701 इसकी क्लोजिंग रैंक रही थी, तो 3700 अगर 50 तक भी है तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं। एससी कैटेगरी की जो क्लोजिंग रैंक रही थी 10,144, तो अगर आपका 10,500 तक भी आपकी रैंक है तो आप एम्स देवगढ़ को टारगेट कर सकते हैं चॉइस फिलिंग के अंदर। चॉइस फिलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उसको अगर सही से करोगे अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, अपने रैंक के अकॉर्डिंग, अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग करनी है तो आपको कॉलेज अच्छे से मिलेगी। एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो 14,340 रैंक तक अगर आपकी है तो आपको इसमें एडमिशन मिल सकता है। 14,500 तक है, आप इसमें एम्स देवगढ़ को टारगेट कर सकते हैं, आपको ये कॉलेज अलॉट हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्स गोरखपुर के बारे में, तो जनरल कैटेगरी की इसकी बात करें तो क्लोजिंग रैंक रही थी 1842 रैंक गई थी, तो आप इसमें 1900 तक है, आप इसको अलॉट हो सकती है। ओबीसी की बात करें 1988 है, 2000 तक रैंक है, आप एम्स गोरखपुर में एडमिशन ले सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की वहीं बात करें तो 2700 रैंक है। एससी कैटेगरी की बात करें 9265 क्लोजिंग रैंक रही थी, तो इसमें आपके 9300 तक रैंक है, आपको एम्स गोरखपुर अलॉट हो सकता है। वहीं एसटी कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक रही थी 14,157, तो इसमें आपका 14,200 तक भी अगर आपकी रैंक है या 14,500 तक भी है तो ओपन राउंड के अंदर इसमें आपको सीट अलॉटमेंट हो सकती है, डिपेंड करेगा कि कितनी सीट वैकेंट रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें एम्स गुवाहाटी के बारे में। जनरल कैटेगरी है, क्लोजिंग रैंक रही थी आपकी ओपन राउंड के अंदर 2059 रैंक, तो इसमें आपका 2200 तक भी है तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी 3795 रैंक है, 3800 तक है और उससे ऊपर भी है, +20 भी है तो भी आप इसको टारगेट कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक रही थी 4405, तो 4450 रैंक तक है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एससी कैटेगरी 10,832 रैंक पर क्लोजिंग हुई थी, तो 11,000 तक अगर आपकी रैंक है तो आपको एससी कैटेगरी में एम्स गुवाहाटी अलॉट हो सकती है। वहीं एसटी कैटेगरी क्लोजिंग रैंक गई थी 12,958, यानी कि 13,000 अगर आपकी रैंक है एसटी कैटेगरी के अंदर तो आपको एम्स गुवाहाटी की कॉलेज जो है बीएससी नर्सिंग के लिए अलॉट हो सकती है। इसके बाद अगर एक तो सीट वैकेंट रहती है तो कट ऑफ इससे भी डाउन जाने का सिनेरियो रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्स जम्मू के बारे में, तो जनरल कैटेगरी में है, इसमें क्लोजिंग रैंक गई थी 1853, यानी कि आपकी 1900 तक रैंक है तो आपको एम्स गुवाहाटी अलॉट हो, एम्स जम्मू अलॉट हो सकती है। ओबीसी की बात करें तो उसकी क्लोजिंग गई थी 3365 रैंक, यानी कि 3500 तक अगर आपकी रैंक है एम्स जम्मू आपको अलॉट हो सकती है। ईडब्ल्यूएस के अंदर क्लोजिंग गई थी 3000 रैंक एंड एससी कैटेगरी की अगर बात करें 7750 रैंक राउंड 2 के अंदर, ओपन राउंड के अंदर ये 9367 की क्लोजिंग रैंक गई थी, यानी कि 9500 अगर आपकी रैंक है एंड एससी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो एम्स जम्मू आपको अलॉट हो सकता है। एसटी कैटेगरी के अंदर क्लोजिंग गई थी 13,622, यानी कि 14,000 तक अगर आपकी रैंक है तो आप एम्स जम्मू में एसटी कैटेगरी में आप टारगेट कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग के अंदर आपको ये अलॉट हो सकती है, डिपेंड करेगा सीट वैकेंसी के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्स जोधपुर, टॉप मोस्ट सेकंड कॉलेज है एम्स के अंदर, जिसका कट ऑफ काफी हाई देखने को मिलता है एम्स दिल्ली के बाद। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 748 रैंक इसकी क्लोजिंग गई थी, यानी कि 780 तक अगर आपकी रैंक है तो आप इसमें टारगेट कर सकते हैं कि एम्स जोधपुर आपको मिल जाए।
ओबीसी कैटेगरी के अंदर क्लोजिंग गई थी 1493 यानी कि 1500 तक का है। तो आपको ओपन राउंड तक जाते जाते आपको एम्स जोधपुर अलॉट हो सकता है। हालांकि ओपन राउंड के अंदर एम्स जोधपुर की सीटें काफी कम ही वैकेंट होती है, एक दो सीट वैकेंट होती है कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1178 जो है राउंड 2 के अंदर इसकी सीट पूरी फुल हो गई थी, इतना इसका कट ऑफ गया था। तो 1200 अगर आपकी रैंक है तो आपको ईडब्ल्यूएस में एम्स जोधपुर अलॉट हो सकता है। एसटी कैटेगरी की बात करें 5193 आपकी सेकंड राउंड में गई थी, ओपन राउंड के अंदर 8803 इसकी क्लोजिंग रैंक रही थी। तो इतना अगर आपका कट ऑफ है तो आपको इतनी अगर आपकी रैंक आ रही है तो आपको एम्स जोधपुर यहाँ पे अलॉट हो सकता है। वहीं एसटी कैटेगरी के अंदर 9266 इसका कट ऑफ गया था। तो 9300 तक अगर आपकी रैंक है एसटी में तो आपको एम्स जोधपुर अलॉट होने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्स कल्याणी की। बात करें जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो इसकी क्लोजिंग रैंक गई थी 1815 रैंक, यानी कि आपके 1850 तक है तो आपको सीट अलॉट हो सकती है। ओबीसी की 3873 है, यानी कि 3900 तक है तो आपको सीट अलॉट हो सकती है। ईडब्ल्यूएस की 3945 यानी कि 15 है तो 4000 तक है तो आपकी सीट अलॉट हो जाएगी। एससी कैटेगरी की बात करें एम्स कल्याणी के अंदर तो 10,034 का कट ऑफ गया था, यानी कि 10,000 अगर आपकी रैंक है तो आपको इसमें एम्स कल्याणी अलॉट हो सकती है ओपन राउंड तक जाते जाते। एसटी कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक 16,600 रही है, तो इतनी रैंक पर आपको एम्स कल्याणी की बीएससी नर्सिंग की कॉलेज आपको अलॉट हो सकती है। चॉइस फिलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एम्स की काउंसलिंग का। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्स मंगलागिरी की। तो जनरल कैटेगरी के अंदर इसकी क्लोजिंग रैंक गई थी 2257 रैंक, यानी कि 2300 तक है तो आपको इसमें अलॉटमेंट हो सकता है। ओबीसी की 4213 गया है तो 4300 तक आप इसमें टारगेट कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में 4667 गया है तो आपको 4700 तक आप इसको टारगेट कर सकते हैं। वही एससी कैटेगरी का 11,244 गया है तो 11,000 आपका इसमें 500 तक भी है तभी आप इसको टारगेट कर सकते हैं एम्स मंगलागिरी को। इसका कट ऑफ काफी डाउन देखने को मिलेगा, डिपेंड करेगा कि लास्ट राउंड तक जाते जाते कितनी सीट वैकेंट रही है। वही एसटी कैटेगरी की हम बात करें 18,865 इसकी कट ऑफ गई है, तो 19,000 तक अगर आपकी रैंक है तो आप एम्स मंगलागिरी को टारगेट कर सकते हैं काउंसलिंग के अंदर, इतना इसका कट ऑफ जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें एम्स नागपुर के बारे में। तो जनरल कैटेगरी अगर आपकी है तो इसकी क्लोजिंग रैंक गई थी 1496, यानी कि 1500 रैंक तक ये अलॉटमेंट आपको हो सकता है। ओबीसी की जो क्लोजिंग रैंक गई थी वो आपके 2888 है, यानी कि 2850 तक आपको एम्स नागपुर मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस में 3447 है तो 3480 रैंक तक आपको ये अलॉट हो सकती है। एससी कैटेगरी 7478 राउंड 2 के अंदर, एंड फाइनल राउंड में आपकी 9442 था, तो ये आप मान के चलिए 9050 तक भी आपकी ये जा सकती हैं या 9000 पर भी ये क्लोज हो सकती है। डिपेंड करेगा कि ओपन राउंड के अंदर सीट वैकेंट रहती है या नहीं। और नागपुर का भी कट ऑफ काफी अच्छा देखने को मिलता है। एसटी कैटेगरी की बात करें 13,064 तक ये इसका कट ऑफ गया था, तो 13 के तक अगर आपकी रैंक है तो एम्स नागपुर को आप टारगेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एम्स पटना के बारे में। बहुत ही एक अच्छी कॉलेज है एम्स पटना भी। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 1693 पर ओपन राउंड के अंदर सीट क्लोज हुई थी, यानी कि 1700 तक अगर आपकी रैंक है तो आपको इसमें सीट अलॉट हो सकती है। ओबीसी की बात करें 2673 है, यानी कि 2700 तक अगर आपकी रैंक है ओबीसी में तो आपको एम्स पटना मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस के अंदर आपकी 4000 तक अगर आपकी रैंक है तो आपको इसमें कॉलेज मिल जाएगी। एससी कैटेगरी के अंदर 9272 पर क्लोज हुई थी तो 9300 तक आप उसमें सीट मिल सकती है। एसटी कैटेगरी के अंदर क्लोजिंग रैंक गई थी 17,241, तो इसके अंदर आप मान के चलिए 17,500 तक इसका जो है ओपन राउंड के अंदर कट ऑफ जा सकता है। डिपेंड करेगा कि कितनी सीट वैकेंट रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्स रायबरेली के बारे में। तो जनरल कैटेगरी के अंदर क्लोजिंग रही थी 1822, तो 1850 इसका आप कट ऑफ मान सकते हैं। ओबीसी के अंदर 2927, तो 3000 तक इसका कट ऑफ जा सकता है ओबीसी के अंदर। ईडब्ल्यूएस के अंदर 2955, तो इसका भी 3000 तक आप मान के चल सकते हैं। इतनी अगर आपकी रैंक आ रही है एम्स रायबरेली को आप टारगेट कर सकते हैं। एससी कैटेगरी का कट ऑफ गया था 8888, तो इसके अंदर आप मान के चलिए 9000 तक अगर आपकी रैंक है तो आपको ओपन राउंड तक एम्स रायबरेली को आपको टारगेट कर सकते हैं। एसटी कैटेगरी 13,730, यानी कि 14,000 तक अगर आपकी रैंक है तो आप इसमें एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एम्स रायपुर के बारे में। जनरल कैटेगरी है 1925 इसकी क्लोजिंग रैंक रही थी, तो 1950 तक आप इसको अलॉट हो सकता है। एंड ओबीसी के अंदर
3349 है, तो 3500 तक इसमें आपको सीट अलॉट हो सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के अंदर आपकी क्लोजिंग रहती है 3475, यानी कि 3780 रैंक तक इसको अलॉट हो सकती है। एससी कैटेगरी क्लोजिंग 9875, यानी कि इसके अंदर आपको ये अलॉट हो सकती है। 9900 तक भी आपको ये अलॉट हो सकती है। एसटी कैटेगरी 13000 इसमें क्लोजिंग रैंक रही थी। तो ये आपका एम्स रायपुर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके की अगर आपकी रैंकिंग आ रही है तो एम्स रायपुर आपको अलॉट हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्स ऋषिकेश के बारे में। अगर आप जनरल कैटेगरी से इसमें बिलोंग करते हो और आपकी 1024 तक है, यानी कि 1 के अगर आपकी रैंक है 1000 रैंक है, तो आपको इसमें अलॉट हो सकती है। ओबीसी 1285, इसका कट ऑफ काफी हाई देखने को मिलता है, 1300 रैंक तक है, तो इसमें आपको अलॉट हो सकती है। ईडब्ल्यूएस है, इसमें आपकी 1200 रैंक तक है, आपको अलॉट हो सकती है। एससी कैटेगरी इसमें आपकी 5000 तक है, तो आपको अलॉट हो सकती है। एसटी कैटेगरी इसके अंदर आपका जो क्लोजिंग रैंक है 9833, यानी कि इसके अंदर आपकी 9900 तक है, यहाँ पे 10000 तक भी है, तो आपको इसमें सीट अलॉटमेंट के चांस रहेंगे। एम्स ऋषिकेश ओपन राउंड तक जाते जाते डिपेंड करेगा कि सीट वैकेंट रही है या नहीं। तो ये मैंने सारी एम्स के आपको कट ऑफ बता दी। इसके बाद एक एम्स बचती है, इसमें एम्स राजकोट बचती है, जो कि एक न्यू कॉलेज ऐड हुई है, तो इसका भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप काफी अच्छा देखने को मिल सकता है। जो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था उसी तरीके का इसका भी कट ऑफ जाएगा। एंड इन सारी एम्स की चॉइस फिलिंग जो है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा काउंसलिंग के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी स्कोरिंग के बेसिस पर आपको चॉइस फिलिंग करना। एंड ये अगर आपको नहीं आती तो आप मेरी पेड काउंसलिंग में एनरोल हो सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने व्हाट्सएप की इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं एंड पेड काउंसलिंग में एनरोल कर सकते हैं। सारी काउंसलिंग आपकी प्रायोरिटी बेसिस पर करी जाएगी, बहुत अच्छे से काउंसलिंग करवाई जाएगी। एंड चॉइस फिलिंग इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग, अपने रैंक के अकॉर्डिंग, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रैंकिंग वाइज कॉलेज को अरेंज करना, प्रेफरेंस सेव करना, एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट होती है। तो व्हाट्सएप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं पेड काउंसलिंग के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।